कॉस्मिक नेक्सस को सील करने के बाद गोकू और वेजिटा धरती पर लौट आते हैं, लेकिन नेक्सस के विस्फोट से पूरे मल्टीवर्स में लहरें फैल जाती हैं, जिससे कुछ शक्तिशाली प्राणी ध्यान देते हैं जिन्हें टेम्पोरल वॉरलॉर्ड्स कहा जाता है। ये वॉरलॉर्ड्स, जिनका नेता क्रोनोस है जो समय का मास्टर है, धरती पर आते हैं। वे कॉस्मिक नेक्सस का स्थान मांगते हैं। गोकू और वेजिटा मना कर देते हैं तो क्रोनोस अपने 2 जनरल टेम्पस और एटर्नस को हमला करने भेजता है। गोकू टेम्पस से लड़ता है, जिसकी रफ्तार अल्ट्रा इंस्टिंक्ट जितनी तेज है। वेजिटा एटर्नस से लड़ता है, जिसकी ताकत और सहन शक्ति वेजिटा को उसकी हद तक धकेल देती है। लड़ाइयां बराबरी की होती हैं, लेकिन वॉरलॉर्ड्स की अनोखी शक्तियां उन्हें खतरनाक बनाती हैं। जब क्रोनोस अपने जनरल्स को संघर्ष करते देखता है तो वो खुद मैदान में उतरता है। वह समय को रोक देता है, जिससे गोकू और वेजिटा बिल्कुल जाम हो जाते हैं। क्रोनोस अपने प्लान का खुलासा करता है। वह नेक्सस की शक्ति से इतिहास को फिर से लिखना चाहता है और हर टाइमलाइन का राजा बनना चाहता है। इसी बीच एक छिपी हुई टाइमलाइन में फ्यूचर ट्रंक्स का एक वैकल्पिक वर्जन, जो उस टाइमलाइन से है जहां क्रोनोस पहले से ही राजा है, विद्रोहियों की एक टीम के साथ एक योजना बनाता है। वे टाइम मशीन का इस्तेमाल करके गोकू और वेजिटा की टाइमलाइन में पहुंचते हैं। जैसे ही क्रोनोस गोकू और वेजिटा को खत्म करने वाला होता है, फ्यूचर ट्रंक्स और उसकी टीम आ जाते हैं। वे एक डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं जो समय को फिर से चालू कर देता है। फ्यूचर ट्रंक्स डिवाइस को फेंकता है, जो रोशनी के धमाके के साथ फूटता है और समय फिर से बहाल हो जाता है। गोकू और वेजिटा पावर अप होकर ट्रंक्स और विद्रोहियों के साथ क्रोनोस का सामना करते हैं। क्रोनोस गुस्से में चिल्लाता है और उसकी आंखें चमकने लगती हैं। अब सभी मिलकर क्रोनोस और उसके जनरल्स से भिड़ते हैं। क्रोनोस समय की शक्तियों से क्लोन बनाता है और अटैक्स को रिवर्स करता है, लेकिन टीम मिलकर उसका सामना करती है। गोकू और वेजिटा अपनी शक्तियां मिलाकर एक अंतिम अटैक करते हैं, जो क्रोनोस को चकनाचूर कर देता है। फ्यूचर ट्रंक्स अपनी तलवार से टेम्पोरल कोर को नष्ट कर देता है, जो क्रोनोस की शक्ति का स्रोत था। टेम्पोरल वॉरलॉर्ड्स हार जाते हैं और टाइमलाइंस बच जाती है। जंग के बाद फ्यूचर ट्रंक्स और उसकी टीम अपनी टाइमलाइन में लौट जाते हैं। गोकू और वेजिटा सोचते हैं कि मल्टीवर्स में इससे भी बड़े खतरे छिपे हैं। वे कसम खाते हैं कि वे और भी ताकतवर बनेंगे और हमेशा अपनी दुनिया की रक्षा करेंगे। टेम्पोरल वॉरलॉर्ड्स हार गए, लेकिन मल्टीवर्स बहुत विशाल है और उसमें बहुत से खतरे हैं। गोकू और वेजिटा हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं।